तो दोस्तों वेलकम बैक। और क्रिकेट साझेदारी एंड विलो एंड स्टम्प्स आर आल्सो बैक, क्योंकि जब ओकेशन इतना बड़ा होता है तो यू नो और ज्यादा हाइप क्रिएट करने की जरूरत होती है। तो हमें लगा कि कोलैब करके हाइप क्रिएट करते हैं, क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का दिन है, संडे, सुपर संडे। और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान दोनों ही टीम्स के फैंस का इमोशनल कनेक्ट है एक दूसरे के सामने। क्रिकेटिंग राइवलरी कितनी बड़ी है वो मैं नहीं जानता, लेकिन इमोशंस के लिहाज से जब मैं बात करता हूँ तो इट इज अ पावर पैक्ड संडे। अभिषेक, आई स्टार्ट विथ यू। क्या लगता है आपको, इंडिया पाकिस्तान राइवलरी, इतनी पुरानी राइवलरी, उसके बारे में क्या कहेंगे? इंडिया से पाकिस्तान की जितनी बात करी जाए तो वो कम है। और इतनी सदियों से बिल्कुल। चली आ रही है ये राइवलरी, और आपने सही कहा, ये इमोशनल राइवलरी ज्यादा है रह गई है अभी क्रिकेटिंग राइवलरी से। क्रिकेटिंग राइवलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँ तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इज मच बिगर देन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। बट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इज नो शॉर्ट ऑफ अ गेम। एक्सपेक्ट अ थ्रिलर टुडे। बहुत मजा आने वाला है सबको, क्रिकेट फैंस के लिए एक पावर पैक्ड सुपर संडे होने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा है ऑफ लेट, हमने इंडिया पाकिस्तान मैचेस बहुत इंटरेस्टिंग देखी है। एटलीस्ट इन द T20 फॉर्मेट, ओडीआईज में हम इतना ज्यादा खेले नहीं, लेकिन जितना खेले उसमें इंडिया हैज प्रूव टू बी द डोमिनेंट टीम। तो बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है इट्स गोना बी अ गुड गेम। लेट्स कम बैक टू, इन दोनों ही टीम्स ने एक एक मैच खेल लिए। इंडिया जीत कर जा रहा है, पाकिस्तान हार कर आ रहा है। तो एक चीज इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि इंडिया के पास मोमेंटम है, बट पाकिस्तान हैज नथिंग टू लूज। ठीक है, वो अपनी गेम फ्रीली खेल सकते हैं। प्रेशर किस पे होगा आज? इंडिया पर ज्यादा प्रेशर होगा। हर इंडिया पाकिस्तान गेम में इंडिया पर ज्यादा प्रेशर होता है, बिकॉज दे आर द बेटर टीम। तो वो परफॉर्मेंस प्रेशर जो होता है, और ऊपर से इतनी हाइप भी होती है दोनों ही देश में, तो इंडिया पर प्रेशर जरूर रहने वाला है। प्लस दुबई में खेल रहे हो, वहां पर आपको वन साइडेड इंडियन क्राउड नहीं मिलेगा। पाकिस्तान के भी फैंस वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो लास्ट मैच की बात करते हैं अभिषेक। इंडिया ने तो बांग्लादेश को, मतलब शुरुआत तो ऐसे करी हमारे फास्ट बॉलर्स ने, मोहम्मद शमी ने स्पेशली, कि नया बॉल तो खेलने ही नहीं दिया बांग्लादेश को। अक्षर पटेल, कुलदीप जडेजा ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी करी, बट बांग्लादेश को रिकवर हमने करने दिया। थोड़ी गलतियां हुई हमसे फील्ड में, और एट द एंड एक अच्छा टोटल, मतलब फाइटिंग टोटल कह सकता हूँ, बांग्लादेश ने बोर्ड पर रख दिया। उसके बाद इंडिया बैटिंग करने आता है, रोहित शुभमन बहुत अच्छी स्टार्ट करते हैं। फिर थोड़ा मिडिल ऑर्डर में हम थोड़ा लड़खड़ाते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे केएल राहुल हो या शुभमन गिल की जो पार्टनरशिप होती है, शुभमन गिल 100 मारते हैं, और इंडिया टेक्स द मैच होम। उसके बारे में क्या कहेंगे सबसे पहले? दो बेहतरीन परफॉर्मेंस हमें देखने मिली थी लास्ट गेम में वर्सेस बांग्लादेश। एक तो शुभमन गिल का वो 100, वो वन ऑफ हम्म। द बेस्ट उनका 100 होगा। उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी या आईसीसी का पहला 100 होगा आई थिंक। चैंपियंस ट्रॉफी डेब्यू पे 100 मारना बहुत बड़ी बात होती है। और हम्म। उन्होंने सिचुएशन को समझा और उसके अकॉर्डिंग गेम खेली, और अपने शेल में नहीं गए वो। कि जैसे हमने बाबर को जाते हुए देखा था अगेंस्ट न्यूजीलैंड की, वो अपने शेल में चले गए थे, इस जोन में चले गए थे। जबकि हम्म। शुभमन के साथ ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने उनके करियर की सबसे स्लोएस्ट 50, स्लोएस्ट 100 थी। बट ये सब मायने नहीं रखता, क्योंकि इट केम इन अ विनिंग कॉस्ट। तो बिल्कुल। एट द एंड रिजल्ट्स मैटर। एंड मोहम्मद शमी का कमबैक जो सब बोल रहे थे कि है ना, थोड़ा ऑफ कलर लग रहे थे वर्सेस इंग्लैंड, बट उन्होंने दिखा दिया। क्योंकि अगर शिखर धवन मिस्टर आईसीसी है विद द बैट, तो आई थिंक मोहम्मद शमी है मिस्टर आईसीसी विद द बॉल। कमेट्स द आर, कमेट्स द मैन। मतलब मोहम्मद शमी इन आईसीसी टूर्नामेंट्स, अगर मैं उनको डिस्क्राइब करने की बात करूँ तो वही कि जब जरूरत पड़ती है वो बंदा अपना पूरा देता है, 100%, 200% देता है। लेट्स गो टू पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। अब वहां पर पाकिस्तान ने बहुत सारी गलतियां करी। ठीक है, न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी वैसे देखो तो 40 ओवर तक 50, मतलब 5 की रन रेट से वो खेल रहे थे। लेकिन जो आखिरी के 10 ओवर में ग्लेन फिलिप्स नीचे से और टॉम लेथम जो कि 100 मारते हैं, उनसे पहले यंग ने 100 मारा, राइट? और तो हम्म। वो एक बहुत कमाल की इनिंग्स थी उन तीनों की, मतलब देखा जाए तो। और पाकिस्तान की गेंदबाजी ऑफ कलर, क्योंकि शाहिन आफरीदी को नए बॉल से कोई मदद मिली नहीं। उसके बाद डेथ ओवर्स में भी शाहीन इतना नहीं नजर आते हैं आजकल। और दूसरा, जब बैटिंग करने आए तो बाबर आजम
मतलब खड़े जरूर रहे, बट यार वो शायद पाकिस्तान के लिए न्यूजीलैंड के लिए खेल कर गए, ऐसा मैं कह सकता हूँ। जी हाँ, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि बाबर आजम ओडीआई में ड्रॉ के लिए खेल के गए हैं न्यूजीलैंड के सामने। और आपने सही हम्म। बात कही कि ऑफ कलर लग रहे थे बॉलर्स, क्योंकि लास्ट के 10 ओवर में 100 से ज्यादा रन देना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि पहले 40 ओवर में पाकिस्तान कंट्रोल में थे गेम के। बट फिर उन्होंने बिल्कुल लास्ट के 10 ओवर में गेम को जाने दिया। और शाहिन शाह अफरीदी का फॉर्म थोड़ा डिप हुआ है, जैसा हमने 2021 वर्ल्ड कप में देखा था, T20 वर्ल्ड कप में जैसा उनका हम्म। फॉर्म था, नई गेंद से गेंदबाजी कर रहे थे। बट अभी वो उनका उतना पेनिट्रेशन नहीं रहा है जितना वो पहले था। तो बिल्कुल। और इवन पाकिस्तान के हारिस लिए रॉफ को तो भी बहुत पिटाई हुई उनकी भी, मतलब 8 से ऊपर की इकोनॉमी थी। उन्होंने बीच में उनके पार्ट तीनों टाइमर से पेसर्स भी ऑफ करवाया। कलर लगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही है, बाकी उन अबरार ने अच्छी गेंदबाजी करी इकोनॉमिकल, लेकिन उनके जो पार्ट टाइमर्स थे वो भी स्टेप अप नहीं कर पाए, खुशदिल हो या आगा सलमान हो, वो भी स्टेप अप नहीं कर पाए। और बैटिंग की बात करूँ तो मतलब वहां पर तो भगवान भरोसे ही थे वो। शुरुआत से ही ऐसा लग रहा था, क्योंकि पहले 10 ओवर में जब आप 2 की रन रेट से रन बनाओगे, व्हेन यू आर चेजिंग 321, तो कहाँ से आप कोप अप कर पाओगे। तो उनके टॉप ऑर्डर ने उनको फेल किया। उसके बाद नीचे आके थोड़ा आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट बनी, बट वो कोई बना नहीं। तो पाकिस्तान के पास बहुत सारे सवाल है गोइंग इनटू दिस मैच। प्लेइंग 11 पर आते हैं। प्लेइंग 11 इंडिया ने पिछली बार हर्षित को खिलाया, अर्शदीप सिंह को नहीं। मैं अगर आप मुझे चॉइस दे तो मैं अर्शदीप सिंह को हर्षित की जगह सीधा रिप्लेस करना चाहूंगा फॉर द पाकिस्तान गेम। आप अग्री करेंगे कि नहीं? मैं भी अग्री करूंगा। हर्षित राणा से हम कुछ ले नहीं रहे, देयर इज नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम हर्षित राणा। बट जब मौका इतना बड़ा है, पाकिस्तान के सामने गेम है, तो थोड़ा एक्सपीरियंस, और अर्शदीप सिंह को पाकिस्तान के सामने खेलने का एक्सपीरियंस है। उन्होंने बाबर आजम को भी हम्म। आउट किया हुआ है। और लेफ्ट आर्मर वाला एंगल लेके आते हैं, जो हम इंडिया को बहुत टाइम से जरूरत थी। जहीर खान के बाद अभी अर्शदीप सिंह, जिसकी T20 में भी 99 विकेट्स हो गई है। तो अर्शदीप बिल्कुल। सिंह को मेरे हिसाब से पाकिस्तान के सामने खेलना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम हर्षित राणा से कुछ नहीं ले रहे, ही हैज डन एवरीथिंग ही कुड डू। बट हर्षदीप सिंह वर्सेस पाकिस्तान शुड प्ले। आई एग्री। और सेकेंडली हर्षदीप सिंह का पाकिस्तान के सामने रिकॉर्ड अच्छा है। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, आप वेरिएशन जैसे आपने कहा कि जहीर खान के बाद हमारे पास कोई आया ही नहीं लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, तो एक वेरिएशन जब वो ऐड कर रहे तो व्हाई नॉट प्ले हिम। यही मेरा रहेगा। बाकी तो देखिए इंडिया ऑल सेटल्ड है, बैटिंग लाइनअप एकदम सही जा रही है। द ओनली थिंग इज कि विराट कोहली के भी अगर रन आ जाते हैं, बिग मैच है, विराट कोहली के भी रन आ जाते हैं, तो हमारा मिडिल ऑर्डर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आता है। क्योंकि श्रेयस ने अभी फिलहाल इंग्लैंड सीरीज में रन बनाया, केएल राहुल पिछले मैच में नॉट आउट गए। नॉट आउट जाना भी एक प्लेयर के लिए बहुत अच्छी चीज होती है, मैं मैच फिनिश करके आया। ऊपर से ओपनर से भी मुझे बहुत उम्मीद है कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और लोअर मिडिल ऑर्डर की जरूरत नहीं पड़ती हार्दिक जडेजा अक्षर की, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि हमारा जो टॉप 6 है वो बहुत अच्छा कर ही रहा है। तो यही है पाकिस्तान के लिए एक बैड न्यूज, यही है कि फखर जमान जिनको इतने टाइम के बाद वो वापस लेकर आए थे सेटअप में, वो इंजर्ड हो चुके हैं। और इमाम उल हक उनके रिप्लेसमेंट अनाउंस हुए, तो मुझे लगता है कि एक चेंज पाकिस्तान करेगा, बहुत ज्यादा अपनी टीम को चेंज नहीं करेगा। एक चेंज होगा, फखर बाहर चले जाएंगे और इमाम अंदर आ जाएंगे, और तो मुझे कोई नजर नहीं आता कि वो कोई और चेंज करे। और मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, इमाम को जब ओडीआई सेटअप से पाकिस्तान से बाहर निकाला गया था, उन्होंने कहा था कि टेस्ट के लिए आप ज्यादा सूटेड है। और अभी जैसे दुबई बिल्कुल। की विकेट्स है, और पाकिस्तान के पास एक प्रॉपर स्पिनर एक और कमी है, सिर्फ अभी अबरार अहमद है। तो क्या हम्म। पाकिस्तान ने इधर ट्रिक मिस करी है कि आउट एंड आउट स्पिनर लेके आ सकते थे, क्योंकि उस्मान उनके एग्जैक्टली। स्क्वाड में बेटर है, जो रिप्लेसमेंट कर सकते थे फकर का। हाँ। बट क्या हाँ। पाकिस्तान ने यहाँ पे एक स्पिनर को ट्रिक मिस करी है लेके आने की? मुझे भी यही लगता है, क्योंकि यार आप दुबई में तो गए हो, IL T20 चल रहा था, स्लोइश पिचेस चल रही है वहां पर, हमने भी देखा। जो इंडिया वाला गेम था वो भी बांग्लादेश बहुत में। स्लगिश विकेट थी। हाँ। तो मतलब वो बिल्कुल मैं मानता हूँ वो ट्रिक मिस कर गए, क्योंकि उनके पास ऐसा नहीं कि उनके पास ऑप्शन नहीं है, उनके पास ठीक ठाक स्पिनर्स का एक पूल है जिसमें से वो किसी एक को डाल सकते थे अंदर। लेकिन एक ही स्पिनर, उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपके जो पार्ट टाइमर्स है
वो आपके लिए डिलीवर करके दे तो वो होगा नहीं। मतलब हो सकता है कि कभी कभी इन पिचेस पर पार्ट टाइमर्स भी यूजफुल प्रूव कर जाए, बट मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशलिस्ट के साथ उनको जाना चाहिए था। अब मुझे ऐसा लगता है इमाम को डालने का कि उन्होंने बैटर फॉर अ बैटर, लाइक टू लाइक सोचा, उन्होंने बहुत ज्यादा सोचा नहीं उसके लिए कि हमारी गेंदबाजी बेटर कर लेते हैं, क्योंकि हमारे फास्ट बॉलर्स भी ऑफ कलर नजर आ रहे हैं, तो वी शुड इम्प्रूव आवर बॉलिंग। बट उन्होंने ये सोचा लाइक टू लाइक करते हैं, फखर लेफ्ट हैंडर टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करने वाला, इमाम को डाल दो ऐसे करके। ये मुझे लगता है। बाकी देखिए एक और चीज, चलिए प्लेयर टू वॉच आउट फॉर कौन होगा इस मैच में? इंडिया की तरफ से बताइए, फिर पाकिस्तान की तरफ से बताइए। इंडिया की तरफ से मैं कहना चाहूंगा हार्दिक पांड्या और मोहम्मद शमी। हार्दिक पांड्या अगेंस्ट ठीक पाकिस्तान है। अपना बेस्ट गेम लेके आते हैं। हमने एशिया कप में देखा है, T20 हाँ, वर्ल्ड कप में देखा है, वो चैंपियंस अपना बेस्ट ट्रॉफी। लेके आते हैं। हाँ, हाँ। बिल्कुल। और चैंपियंस ट्रॉफी 2017 भी हमने देखा था कि तो उन्होंने क्या किया था। तो हार्दिक पांड्या और गेंदबाजी में मोहम्मद शमी। हार्दिक पांड्या का डिस्पाइट हम लोग पहले बैटिंग करें बाद में बैटिंग करें, आई फील कि उनकी बैटिंग आई थी। और मोहम्मद शमी ने हम्म। जिस तरह से पहली गेम में गेंदबाजी करी थी, तो मैं उनको लुक फॉरवर्ड करता हूँ देखने के लिए इस गेम में। आपके इंडिया के लिए क्या पिक्स होंगे? मेरे पिक्स होंगे, देखिए मैं रोहित शर्मा पिक करूंगा, क्योंकि रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट वर्सेस पाकिस्तान, दुबई का स्टेडियम, बहुत अच्छी अच्छी यादें जब मैं एशिया कप 2018 में जाता हूँ तो बहुत हैप्पी मेमोरीज मुझे आती है। उन्होंने एशिया कप लिफ्ट भी किया एज अ कैप्टन, उनका पहला टूर्नामेंट में पहला असाइनमेंट था। स्टॉप गैप कैप्टन ही थे उस वक्त तो, लेकिन यार रोहित शर्मा को देख के बड़ा मजा आता है। और रोहित शर्मा ऑन सॉन्ग इज पोएट्री इन मोशन, तो मैं हमेशा ये मानता हूँ कि यार उनकी बल्लेबाजी देखना चाहूंगा मैं। प्लस उन्होंने अभी 100 मारा इंग्लैंड सीरीज में, पिछले मैच में भी स्टार्ट अच्छा दिया इंडियन टीम को। तो रोहित शर्मा, और मैं देखना चाहता हूँ कुलदीप यादव। देखिए स्पिन के लिए मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग एफिलिएशन रहा है, बहुत पुराना एफिलिएशन रहा है। तो कुलदीप यादव, क्योंकि मुझे लगता है कि इन पिचेस पर उनका बहुत बड़ा रोल रहेगा गोइंग इनटू द टूर्नामेंट। अभी तो चलिए ये दूसरा मैच है आपका, उसके बाद न्यूजीलैंड को खेलना है, उसके बाद हम सेमीज भी जाएंगे ही जाएंगे, फाइनल में। तो अभी ये देखना है कि कुलदीप कैसा करते हैं। स्लोइश पिचेस पर बाबर रिजवान दोनों को परेशान किया है उन्होंने पहले भी, और ऐसी कंडीशंस में भी परेशान किया है जहाँ पर स्पिनर को इतनी ज्यादा हेल्प मिलती नहीं है, जैसे इंग्लैंड हो गया, या अभी अहमदाबाद में भी उन्होंने अच्छी गेंदबाजी करी थी 2023 वर्ल्ड कप। तो कुलदीप यादव मेरे रहेंगे। पाकिस्तान के बताइए आपके पिक्स। पाकिस्तान से मैं देखना चाहूंगा मोहम्मद रिजवान कप्तान को। और देखना हम्म। चाहूंगा अबरार अहमद वो कैसी गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि इंडिया के मिडिल ऑर्डर के सामने उनका बेस्ट स्पिनर। तो ये बिल्कुल। मैचअप भी अच्छा रहेगा। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा, अबरार को तो मैं भी देखना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा मिडिल ऑर्डर थोड़ा स्पिन के सामने फंसता है। और अगर अबरार ने बीच के 10 ओवर में 2 विकेट्स या 3 विकेट्स ले लेते तो इंडिया बैकफुट पे आ सकता है। और दूसरा बैटिंग में मुझे वही लगता है मोहम्मद रिजवान का ही, जैसे आपने कहा स्पिन अच्छा खेलते हैं, तो इट वुड बी गुड टू हम्म। सी जडेजा, अक्षर एंड कुलदीप यादव वर्सेस मोहम्मद रिजवान। और दूसरी चीज ये भी है कि बाबर आजम क्या करते हैं, कौन सी टीम से खेलते हैं, कौन सी टीम से बैटिंग करते हैं, वो भी देखना है, क्योंकि जो उन्होंने पिछले मैच किया, अगर वो वापस दोहराते तो इंडिया वुड बी वेरी हैप्पी कि भाई इनको खिलाते रहो 40-50 ओवर, पूरे 50 ओवर इनको बैटिंग कराओ। अगर ये 70-70 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे वो लास्ट मैच में, तो वो एक चीज देखनी है। मूविंग अहेड, चलिए प्रिडिक्शंस करते हैं। सबसे पहले तो टॉस से करता हूँ, टॉस कौन जीतेगा, इंडिया या पाकिस्तान, और क्या लेगा जो भी कैप्टन जीतेगा टॉस? टॉस का मैं देखूं, एक स्टैट है कि लास्ट हम 2023 वर्ल्ड कप फाइनल से हम लगातार 11 वनडे में टॉस हारते हुए आ रहे हैं, तो हम टॉस तो जीत हाँ। नहीं रहे हैं। तो हाँ। आई थिंक पाकिस्तान विल विन द टॉस। ठीक है। एंड सो व्हाट और विल मोहम्मद रिजवान इलेक्ट, बैट और बॉल? जैसे विकेट हमने इंडिया वर्सेस बांग्लादेश गेम में देखी थी, तो कोई भी टॉस जीतेगा आई थिंक बैटिंग ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि यार जैसे स्कोर बनाना है, चेजिंग थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। जैसे हमने इंडिया के सामने भी देखा था, थोड़ा टफ हो गया था, ट्रिकी हो गया था वो चीज। वो तो हम लोग जीत गए गेम, हम्म। कुडोस टू शुभमन गिल।
बट मैं चाहूंगा कि कोई भी कप्तान जीते वो बैटिंग करे। और स्कोर प्रिडिक्शन फर्स्ट इनिंग्स टोटल आई थिंक अराउंड 270, टू एग्जैक्ट बोलूं तो 275। क्या बात है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट टाइम जो बांग्लादेश वाला गेम था उसमें ड्यू फैक्टर इतना आया नहीं, क्योंकि जो बांग्लादेश वाला गेम था उससे 1 या 2 दिन पहले ही वहां पर बारिश हो रही थी, ठीक है। तो हो सकता है वो ड्यू फैक्टर वहां पर निकल गया हो। अगर आज वहां पर क्या वेदर है ये तो मुझे नहीं पता, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो ड्यू गिरेगा ही गिरेगा, तो चेज करना आसान हो सकता है, क्योंकि फिर स्पिनर का बॉल ग्रिप भी नहीं करेगा। तो वो आई थिंक अगर ये देखकर ही कैप्टन डिसाइड करेंगे बॉल फर्स्ट या बैट फर्स्ट। बट जैसे आपने कहा, ये वो 320 वाले जो गेम्स हमें देखने को मिल रहे हैं, कल भी हमने देखा इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वाला मैच, या उससे पहले साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान, या उससे पहले पाकिस्तान न्यूजीलैंड, वो आपको दुबई में नहीं मिलने वाला। ये वही 260 270 वाला मैच है। और अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग कर रहा है तो मुझे लगता है इट विल बी अ 250 ऑड स्कोर जो इंडिया चेज कर रहा होगा। एंड इफ इंडिया बैट्स फर्स्ट इट विल बी अ 280 290 जो कि इंडिया डिफेंड भी कर सकता है। तो मेरी ये प्रिडिक्शन रहेगी। हाईएस्ट रन गेटर कौन होगा ये बताइए। हाईएस्ट रन गेटर में आपने जिसको अपना की प्लेयर वॉच आउट टू प्लेयर टू वॉच आउट फॉर में डाला, रोहित शर्मा। मुझे भी लगता है कि रोहित शर्मा हो सकते हैं हाईएस्ट रन गेटर। और विकेट्स के मामले में मैं मोहम्मद शमी के साथ जाना चाहूंगा। ठीक है, मेरे मेरे पिक होंगे रोहित शर्मा एंड कुलदीप यादव, जो मैंने दो प्लेयर टू वॉच आउट फॉर रखे। शमी भी बहुत अच्छे पिक है, क्योंकि वैसे शमी आते हैं विकेट लाते हैं, मतलब अनबिलीवेबल मैन विद गोल्डन आर्म। मैच एक्चुअली कौन जीतेगा वो पूछना बहुत गलत हो जाएगा मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जर्सी भी हमने पहन रखी है, और आप भी ब्लू पहन कर आए टू शो सपोर्ट फॉर द इंडियन टीम। तो मैच कौन जीतेगा ये मैं नहीं पूछता, लेकिन अभिषेक, एक ट्रिविया क्वेश्चन हमारे व्यूअर्स के लिए जरूर हमें छोड़ना चाहिए, तो वो क्वेश्चन आप बता दें उनको। जी बिल्कुल। जैसा हमने देखा शुभमन गिल ने एक बेहतरीन सेंचुरी मारी अगेंस्ट बांग्लादेश। वो उनके चैंपियंस ट्रॉफी डेब्यू की पे उनका शतक था। तो विच अदर इंडियन क्रिकेटर हैज डन सेम थिंग? मतलब शुभमन गिल ने सेंचुरी मारी अपने ओडीआई डेब्यू पे, तो और कौन सा क्रिकेटर है, इंडियन क्रिकेटर, जिसने अपने ओडी चैंपियंस ट्रॉफी डेब्यू पे सेंचुरी मारी हो? एंड अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना, एंड प्लीज गूगल मत करना। क्रिकेट बिल्कुल फैंस, अगर वो ट्रू क्रिकेट फैंस हो तो आपको आंसर पता ही होगा। सही बात है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, थोड़ी मेमोरी पीछे लेकर जाइए और याद कीजिए कौन था वो क्रिकेटर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट साझेदारी एंड विलो एंड स्टम्प्स को भी सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर ये हमें रिस्पांस अच्छा मिलता है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इतना बड़ा प्रीव्यू किया हमने, अगर रिस्पांस बहुत अच्छा मिलता है तो विल कम बैक फॉर द न्यूजीलैंड गेम। बाद में सेमीज भी जाएंगे, बाद में हम अगर फाइनल्स भी जाते हैं तो हम वहां पर भी करेंगे, एंड बहुत सारा कंटेंट आपके लिए लेकर आएंगे। अभिषेक, एनी पार्टिंग वर्ड्स जो आप कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को। आज मैं सब्सक्राइब और ये सब नहीं कहना चाहूंगा, मैं कहना चाहूंगा आज इंडिया जीत जाए। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के हाँ, टीम इंडिया जीत जाए, डोमिनेटिंग अंदाज में जीत जाए। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल जीत जाए इंडिया, जीतेगा तो इंडिया ही। एट दिस नोट वी विल एंड दिस वीडियो। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।